योर लाइफ लाइन। लाइफ लाइन पे चलते हैं, इसको दो भागों में पढ़ेंगे, आधा आज पढ़ेंगे, आधा अगली बार पढ़ेंगे। लाइफ लाइन है, ये कहाँ पे होती है, कैसे होती है, इसको लेके चलते हैं। इसके क्या क्या कारण होते हैं, जब कैसी शेप होती है इसकी, इसको बड़े ध्यान से सुनना है। इसकी बड़ी महत्ता है। देखिए 2-3 बार पामिस्ट्री करने के बाद मिस्टर कुलविंदर आज भी क्लास में बैठे हैं। इसका मतलब है बेसिक का बहुत बड़ा रोल है। बेसिक आपका बार बार सुनो, हर बार कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता है। बेसिक का रोल होता है। ये लाइफ लाइन कहाँ पे होती है? ये लाइफ लाइन अंगूठे और जो आपकी ये जो इंडेक्स फिंगर है, इसके सेंटर में से कहीं से भी स्टार्ट हो जाती है। ये देखो, आपका अंगूठा और आपकी इंडेक्स फिंगर में से कहीं से भी ये लाइन स्टार्ट हो जाती है। और इसके स्टार्ट होने से इसका बहुत बड़ा फर्क पता चलता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई है। उसके मायने हैं, उसके मायने में आपको समझाता हूँ। ये 3 तरह की मुख्य स्टार्ट पॉइंट हैं इनके। एक देखो, ये 3 तरह से स्टार्ट होती है। एक तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए है। एक ये बी से स्टार्ट हो रही है, एक सी से स्टार्ट हो रही है। इसको 1 ले लो, 2 ले लो और 3 ले लो। पहला ए पॉइंट है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जुपिटर, फ्रॉम द माउंट ऑफ जुपिटर पर्सन विल हैव डिजायर टू बी एन इंपॉर्टेंट वन। जब ये बृहस्पति के पर्वत के बीच में से स्टार्ट होती है, बृहस्पति का पर्वत होता है, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है। इसके नीचे का जो माउंट, ये तो आपके पास सोलोमन रिंग है। इसके बाद एक ऐसी जगह है जो ये थोड़ी सी इसको कंट्रोल करती है। ये फुली हुई जगह होती है, हर हाथ में होती है फुली हुई, किसी के कम किसी के ज़्यादा। जब ये यहाँ से स्टार्ट हुई, सेंटर में से स्टार्ट हुई, इसका मतलब उस व्यक्ति के किस चीज़ की भूख है कि उसको इम्पोर्टेंस मिले, घर में इम्पोर्टेंस मिले, फ्रेंड सर्कल में इम्पोर्टेंस मिले, गवर्नमेंट में इम्पोर्टेंस मिले, पब्लिक में इम्पोर्टेंस मिले, जहाँ भी हो उसको एक स्पेशल इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। ये उसकी हमेशा भूख रहेगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जिसकी इंडेक्स फिंगर यहाँ, ये इंडेक्स फिंगर में के नीचे जो माउंट है बृहस्पति का, वहाँ से स्टार्ट होती है, तो उसको हमेशा ये भूख रहेगी कि वो इम्पोर्टेंट रहे। पॉइंट बी, जो ये दूसरी रेखा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द माउंट ऑफ जुपिटर एंड द माउंट ऑफ द लोअर मार्स। देखिए, माउंट ऑफ लोअर मार्स आपको पढ़ाया था, माउंट ऑफ जुपिटर भी आपको पढ़ाया है। जैसे ये माउंट ऑफ लोअर मार्स क्या होगा, ये आपका अंगूठा है, यहाँ से लोअर मार्स से स्टार्ट होता है, ये माउंट ऑफ लोअर मार्स है। यहाँ सेंटर से, जिसकी अक्सर सेंटर से ही स्टार्ट होती हैं रेखाएं मैक्सिमम, जो ये सेंटर से स्टार्ट होती है लाइफ लाइन, ये जो सेंटर है बी है, ये ए है। ये जो सेंटर से स्टार्ट होगी बी, जैसे माउंट ऑफ बृहस्पति हो गया, माउंट ऑफ लोअर मार्स हो गया, इसमें सेंटर में से जब स्टार्ट होगी तो ये क्या होगा, बैलेंस नेचर होगी इसकी ए बैलेंस नेचर्ड पर्सन, बिल्कुल बैलेंस नेचर होगी। ये तो ना तो ये प्रशंसा का भूखा होगा, ना इंपॉर्टेंस का भूखा होगा, ना ही कोई इसके दिमाग में ऐसी कोई बात होगी कि मैंने लोगों को अलग नजर आना है। हाँ जी। और उसके बाद फिर आता है ये लोअर मार्स आता है। लोअर मार्स, ये मार्स है, ये मार्स का माउंट है जो अंगूठे की तरफ है, इसको लोअर मार्स बोलते हैं, लोअर मार्स। और जो ये इधर इस तरफ है, छोटी उंगली के नीचे है, उसको हम बोलते हैं अपर मार्क्स बोलते हैं, उसको उच्च का मंगल बोलते हैं, इसको नीच का मंगल बोलते हैं, आप कुछ भी बोलो। जो लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, अंगूठे की जड़ से स्टार्ट होती है, लोअर मार्स से स्टार्ट होती है, वो थोड़ा मंगल की नेचर उसमें आ जाती है। वो एंग्री नेचर का बंदा होगा, उसको गुस्सा जल्दी आता होगा। ये 3 तरह की लाइंस हैं। आपके हाथ में कौन सी लाइन है, अभी आपको जब प्रैक्टिकल करवाएंगे तो देख लेंगे। उसके बाद आ गया नेक्स्ट है, बिकॉज एरिया ऑफ द माउंट ऑफ वीनस रिड्यूसेस एट द सेम टाइम माउंट इज सेट प्लेन, देन द नेटिव लूजेस एनर्जी ऑफ लाइफ एंड सेक्स बोथ। मैं आपको बड़ी डिटेल में बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि उसके लिए मैं थोड़ा सा इससे विराम लेता हूँ। चलिए, पिक्चर ले ली है मैंने हाथ की।
ये आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। जो ये पॉइंट था बड़ा ही सॉलिड है, आपकी बहुत जरूरत है इसको सीखने की, इसलिए मैं ले रहा हूं। ये जो भी अंदर है, ऐसा हो चाहे ऐसा हो, जैसा है चाहे ऐसा हो, ये आपका अमाउंट ऑफ वीनस है, सारे का सारा ये अमाउंट ऑफ वीनस है आपका। ये अमाउंट ऑफ वीनस है। जो मैं आप समझाने जा रहा हूं वो समझना, जितना ये बड़ा होगा एरिया, उतना ही दो पर्वत जो हैं आपका, ये यहां पे है मंगल, ये मंगल का पर्वत है, लोअर मार्स है इसको बोलते हैं, और ये वीनस है। जितना ये पर्वत आपका बड़ा होगा, इसको बाहर को कर लेने, उतना ही आपका जो जिंदगी का जीने का तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। यदि आपकी रेखा यहां से निकल रही है, ये माउंट ऑफ बृहस्पति है, यदि यहां से निकल रही है तो आप में भूख है रिकॉग्नाइजेशन की, इंपॉर्टेंस की, हर जगह आप रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं। यदि ये यहां से निकल रही है, ये ए हो गया, और यदि ये यहां से निकल रही है, सेंटर में से निकल रही है, ना तो ये अमाउंट ऑफ बृहस्पति को टच की, ना अमाउंट ऑफ लोअर मार्स को टच की, तो ये जो है ये बैलेंस पर्सनैलिटी है। ए जो है ये भूख है इंपॉर्टेंस की, ये जो बीच है, बीच में है, ये बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है। किसी की यहां से शुरू हो जाए, ये सी है, ये बी था, किसी की यहां से शुरू हो जाता है तो गुस्से वाली है, गुस्से वाली नेचर, जल्दी गुस्से होने वाली, जल्दी गुस्सा आता है। अब ये तो बात हो गई, इसको तो एक तरफ कर देते हैं, इसको तो हटा दो सब। आप जितने भी यहां बैठे हैं, कुछ के हाथ ऐसे होंगे कि ये जो जगह है ना आपकी दब गई है, ये जगह दब गई है। ये आधा तो आपका है वो भी हार्ड है, इट इज लिटिल बिट हार्ड, ये थोड़ा हार्ड है। और ये जो जगह है ना बीच वाली, ये नीचे को स्प्रेस हो गई है। इसको यहां पे देखेंगे, यहां मार्स की, ये मार्स का पर्वत है, ये जो नीचे वाली जगह है ये नीचे को दब गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि आपकी जो सेक्स लाइफ है वो खत्म हो गई है। आप में जो जज्बा, जो हौसला, वो जो उमंग आपकी सेक्स के प्रति होनी चाहिए, जो आपकी परफॉर्मेंस इन द बेड होनी चाहिए, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, वो आपकी पहले जैसी नहीं रही है। यू लैक्स लिबिडो। जब ये दब गई है तो पर्सन लैक्स लिबिडो, पर्सन लैक्स लिबिडो।
जो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं रहा है, उसका सेक्स का सुख उसकी ज़िंदगी में चला गया है। अब यदि ये पूरा पूरा भरपूर है, यदि ये पूरा पूरा है, कोई डर नहीं है, कोई बात नहीं है, ये पूरा का पूरा लाल है और इसमें काटने से चूंटी कटी जा सकती है, और यदि ये उभरा हुआ है, यदि ये पर्वत उभरा हुआ है, यदि उभरा हुआ है और आप इस पे पिंच कर सकते हैं, और ये दोबारा उसी स्थान पे आ जाता है, और आप इसकी चूंटी काटी आपने, उसके दोबारा फिर छोड़ा, वहीं पे आ गया, और ये दोबारा बाउंस बैक करता है। तो आप में जो क्रिया शक्ति है बेड प्लेयर्स की एंजॉय करने की, लग्जरी को एंजॉय करने की, वो पूरी है। इस बात से हम ये चीज देखते हैं, जो हमने पढ़ा है मैंने उसको आपके ऊपर एक्सप्लेन किया है। फिर हम क्या करते हैं कि आगे चलते हैं। क्या लिखा है? बट इफ द अमाउंट ऑफ वीनस बियर्स नेट ऑन इट, पहले तो एनर्जी, देन द नेटिव लूजेज एनर्जी ऑफ लाइफ एंड सेक्स बोथ, ये तो हो गया नंबर 1। अब ए है लाइफ लाइन बैंड्स इनसाइड ऑफ द अमाउंट ऑफ वीनस। अब यदि आप देखो, ये जो लाइफ लाइन है ये अंदर की तरफ हो गई है, अंदर की तरफ हो गई है अमाउंट ऑफ वीनस। ये क्या कहती है? बैंड्स इनसाइड द अमाउंट ऑफ वीनस। जब ये ऐसा हो गया है, ए का 1 पार्ट है, A1, अब ऐसी हो गई है। बट इफ अमाउंट ऑफ वीनस बियर्स नेट ऑन इट, पर्सन मेंटेन एनर्जी ऑफ सेक्स बट लूजेज एनर्जी ऑफ लाइफ। यदि ये ऐसी हो गई है, इसके ऊपर नेट आ गया है, ये नेट आ गया है, तो उसको सेक्स एनर्जी तो उसके पास है, लेकिन लाइफ एनर्जी नहीं है, जिसको स्टेमिना बोलते हैं, वो उसके पास नहीं है। ये आ गया, आगे आ गया ये 3 वाला। नैरो अमाउंट ऑफ वीनस आल्सो मीन्स लैक ऑफ सिंपैथेटिक एटीट्यूड। जितना अमाउंट ऑफ वीनस कम होता जाएगा, नैरो डाउन होता जाएगा, ये नैरो डाउन है, ये जो है ये नैरो डाउन है। जितना ये कम होता जाएगा उतना लोगों के प्रति उसकी सिंपैथी जो है वो भी कम होती जाएगी, सेल्फ ओरिएंटेड होता जाएगा, किसी की परवाह नहीं होगी। अब है वीनस, लाइफ लाइन कवर सम पार्ट ऑफ द माउंट ऑफ मून। इतना बड़ा है कि माउंट ऑफ मून जो है, ये जो माउंट ऑफ मून है इसको भी कवर कर रहा है, इसको भी ये बीच में आ गया, इसके ये माउंट ऑफ मून है, माउंट ऑफ मून इसको भी बीच में आ गया। विद दिस एरिया माउंट ऑफ वीनस वाइडन्स विच रिजल्ट इन लाइफ विद फुल लाइफ एंड सेक्स एनर्जी। इसके साथ इसके पास लाइफ की एनर्जी भी बहुत है, सेक्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ही है, मतलब आप बोल सकते हैं नेम्फोमोनिक। एट द सेम टाइम इफ आर ऑफ मार्स इज फुली डेवलप्ड एंड हैंड इज बल्की, इट इंडिकेट्स एनर्जी नेचुरल एंड इंक्रीज इंटरेस्ट इन सेक्स। इसी के समय में माउंट ऑफ जो ये लाइफ लाइन है ये भी बहुत बड़ी हो गई है, ये जैसे ये आ गई है, ये लाइफ लाइन ये आ गई है, बहुत बड़ी हो गई है। इसने माउंट ऑफ मून को भी आधा खा लिया है बीच में से। ऐसे समय में यदि हथेली भारी हो, हाथ भी भारी हो, तो उसका एनर्जी बहुत होती है, उसकी सेक्स में बहुत ज़्यादा अधिक रुचि होती है। और इसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट 3 नंबर है लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द पाम एंड गोइंग टुवर्ड्स द रिस्ट इज कंसिडर्ड एज बैलेंस्ड। बैलेंस क्या होता है
कि यहाँ से ये लाइन शुरू हो और ये सेंटर में, सेंटर से होती हुई यहाँ 3 नंबर से होती हुई ये रिस्ट तक पहुँच जाए या साइड से चले जाए, ये बैलेंस लाइन होती है। अब मैं आपको आपके लेके जाता हूँ यहाँ पे और ये समझाता हूँ, क्योंकि आपका बेसिक जो है समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपको परेशानी नहीं आएगी। यदि हम बेसिक में मार खा गए, इस पे समय ना लगाया, तो आपको बाद में परेशानियाँ आएंगी। आज आपको ज़रूर लगेगा कि मैं आपका समय ख़राब कर रहा हूँ, और लेकिन जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा तब आपको महसूस होगा कि समय ख़राब नहीं था, ये समय की इन्वेस्टमेंट थी। मैं आपको बना के बताता हूँ। अब क्या हो गया कि हमने देखा कि ये हमारा माउंट ऑफ ये हमारा माउंट ऑफ मून है, हम इसको बोलेंगे माउंट ऑफ मून। माउंट ऑफ ल्यूना भी बोल देते हैं इसको। अब हमारा ये एक रेखा है जो यहां से लाइफ लाइन निकली, यहां लाइन ऐसे होती हुई यहां पे आ गई। मतलब क्या है, इसने क्या किया है, तो माउंट ऑफ जो ल्यूना है इसको भी निकल गई है, ये इसको भी निकल गई, बहुत बड़ी हो गई है। तो इसका मतलब है कि बंदे के पास एनर्जी भी है, बंदे पास का सेक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और अब क्या हो गया, ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। ये भारी हाथ है, पूरी तरह से माउंट उभरा हुआ है। ऐसा बंदा ओवर सेक्स्ड होता है, हर समय दिमाग में सेक्स छाया रहता है, लैम्फोमैनिक, ये लैम्फोमैनिक हाथ है। और अब ये अच्छा क्या होता है, इसमें एनर्जी है, लाइफ एनर्जी भी काफ़ी है, सेक्स एनर्जी भी काफ़ी है। ये तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब कौन से माउंट को हम कहेंगे अच्छा है, कौन से माउंट को कहेंगे कि हम अच्छा है, ये हमें देखना है। अब हम देखते हैं कि ये जो लाइफ लाइन आ रही है आपकी, ये लाइफ लाइन आ गई, ये ऐसी भी आ सकती है, ये ऐसे भी आ सकती है, इसने ऐसे दिया, मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ। ये लाइफ लाइन आ गई, बहुत से हाथों में ऐसी होगी, बहुत से हाथों में ये ऐसी होगी, कोई बात नहीं, 2 वाली भी होगी। ये आपका माउंट ऑफ ल्यूना है, माउंट ऑफ ल्यूना है। अब जो लाइन आके यहां पे खत्म हो रही है सेंटर में, वो अच्छी है, ये भी अच्छी है, दिस इज आल्सो गुड, दिस इज गुड। यदि इसको ऐसे बना दिया जाए, वेरी गुड। ये जो है अच्छी जगह है वो उसकी, ताकि इसके पास बैलेंस भी है, सेंटर में आके रुकी है, मनीमंद की तरफ जाके रुकी है, इसी में से लाइन जानी है ऊपर को, जो अभी बताऊंगा आपको। तो ये एक बैलेंस्ड हैंड है। हाँ, अब मैंने आपको एक भूल गया बताना, वो भी बताता हूं। यदि ये सब ऐसा है, ये लाइफ लाइन ऐसी है, ये नहीं है, समझ लो ये नहीं है। अब ऐसी है कि आपकी लाइन ऐसी आई
ऐसे अंदर को आ गई, नीचे आने से पहले ही अंदर को घूम गई। और ये पर्वत हो गया छोटा, कोई बात नहीं, छोटा हो गया, कोई इतना सीरियस नहीं है। यदि इसके पास और ये यहां सपोज करो बैठ गया, ये बैठ गया, यहां से छोटा भी है और बैठ भी गया, लाइफ लाइन आई इधर से अंदर को घुस भी गई, छोटा भी कर दिया और ये बैठ भी गया, तो आपके पास सेक्स एनर्जी खत्म हो गई। लेकिन एट द सेम टाइम यदि आपके पास इस पर्वत के ऊपर ग्रिल बनी हुई है, एंजाइटी लाइंस हैं, ऐसी ग्रिल है और छोटा है, तो भी सेक्स एनर्जी मेंटेन है, इसलिए इससे घबराना नहीं है। अब चलते हैं यहां पे, ये हो गया पूरा आपका। इसको हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये लाइन आ गई, लाइफ लाइन शॉर्ट बट एंगेज्ड emerge in fate line और लाइफ लाइन ऑफ सैटर्न। जब कभी ये आपके जो लाइन जा रही है फेट लाइन है आपकी, ये फेट लाइन है, ये जो सैटर्न का माउंट है, सैटर्न की तरफ जा रही है, इसका फेट लाइन बोलते हैं, अभी आपको मैंने पहले बताया था। और ये लाइफ लाइन आई आपकी, इसमें आगे घुस गई, बाद में पता ही नहीं चलता ये फेट लाइन है या लाइफ लाइन है। तो घबराने की बात नहीं है, ये छोटी नहीं है, फेट लाइन की हेल्प से ये पूरी हो गई है। इट इंडिकेट्स ए सिग्निफाइड चेंज इन द पर्सनल लाइफ इन दैट पार्ट ऑफ लाइफ। एज शुड बी कैलकुलेटेड एज पर द लाइन ऑफ द सैटर्न। जब एज कैलकुलेट करेंगे तो इस पूरी लाइफ लाइन को लेंगे यहां तक, जहां तक ये सैटर्न लाइफ जा रही है, यहां तक ये एज, यहां से एज टू बी कैलकुलेटेड, एज टू बी कैलकुलेटेड अप टू दिस पॉइंट। और लेकिन आप यहां पे जब जगह है, ये जगह है जो जहां पे लाइफ लाइन यहां पे घुसती है, इसको बोलते हैं 35 ईयर। ये 35 की उम्र में जहां घुसी, यदि ये यहां पे आके मिलती है तो उम्र थोड़ी कम हो जाएगी, ये आ जाएगी लाइफ लाइन की उम्र के नापने से 25 साल आ जाएगी। जहां भी ये टच की लाइफ लाइन इसको, उस उम्र में जिंदगी में बहुत अलग से आती है, कोई ना कोई चेंज आती है और पॉजिटिव चेंज होती है, भाग्य उदय होता है, ऐसा माना जाता है। अब बात है लाइफलाइन एंड हेडलाइन कंजॉइंड एट द पॉइंट ऑफ रीजन फॉर फ्यू ईयर्स। जैसे ये हाथ देखा, कुछ देर तक लाइफलाइन और हेडलाइन जुड़ी रही आपस में, कुछ देर तक ये दोनों लाइफलाइन और हेडलाइन आपस में जुड़ी हुई हैं। इसका क्या मतलब है? ए, सच पर्सन नेवर टेक रिस्क इन लाइफ एंड ऑलवेज एक्ट आफ्टर डिस्कसिंग द सब्जेक्ट विद समवन। आप देखो, यदि आप लोगों के हाथ में ये रेखाएं दोनों, आपकी हेडलाइन चंद्रलेखा, दिमाग की रेखा और आपकी लाइफ लाइन जुड़ी हुई हैं, तो आप कोई भी डिसीजन इंडिपेंडेंट नहीं लेते हैं, हमेशा किसी की राय से ही काम लेते हैं। और दूसरा क्या करते हैं? सच पर्सन रिमेन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एंड समटाइम सफर फ्रॉम इन्फेरिटी कम्प्लेक्स, बट इफ हेडलाइन इज स्ट्रॉन्गर देन दे कम आउट ऑफ द कम्प्लेक्स एंड ग्रो एल्डर। जब यदि ये रेखा बहुत देर तक जुड़ी हुई है, तो ऐसे इंसान किसी ना फैमिली मेंबर के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, फैमिली के इन्फ्लुएंस रहते हैं, दैट में बी फादर, मदर, वाइफ, ब्रदर,
एनीबॉडी, लेकिन उनसे बात करते हैं। लेकिन यदि हेडलाइन स्ट्रांग हो जाए, हेडलाइन जैसे ये स्ट्रांग है, धीरे धीरे पतली होती जा रही, हेडलाइन बहुत स्ट्रांग है, तो वो जब बड़े होते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाते हैं। ये आप अपने अपने हाथों में देख सकते हैं। हेल्पिंग लाइन अभी बोला था मैंने, जो हाथ आपस में ओवरलैप करती हैं उन लाइन से अच्छी हैं जो लाइन बिल्कुल ब्रेक हुई है। समटाइम पर्सन गेट्स वेरी स्मॉल लाइफ लाइन बट एट द सेम टाइम some parallel long line also present on the palm or the long march line also present. In both the cases person is considered safe. देखिए, यदि मैं आपको बोलूं कि इसको हम छोड़ते हैं, लाइफ लाइन ऐसे, ये लाइन को छोड़ दो, ये लाइफ लाइन मान लो इसको, ये लाइफ लाइन ऐसे कट गई तो ये बहुत डेंजरस है, लाइफ को थ्रेट है, सीधी बंदे की डेथ हो सकती है। लेकिन यदि ये लाइफ लाइन के साथ ऐसी पैरेलल लाइन यहां से यहां आ गई, इसको खत्म होने से पहले स्टार्ट हो गई, तो घबराने की बात नहीं, कुछ यहां पे जरूर होगा हेल्थ के साथ, लेकिन आप बच जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपका लाइफ लाइन में ऐसे नहीं जाती, ऐसी ब्रेक होती है, लाइफ लाइन में ऐसी ब्रेक होती है, लेकिन मंगल की रेखा जो अंदर होती है, मैंने आपको बताया था मंगल की रेखा है, वो खत्म होने से पहले शुरू हो जाती है, बाद में खत्म होती है। तो वैसी लाइफ लाइन जो है, हाँ जी संजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी, तो उसके खत्म होने से पहले यहां स्टार्ट हो गई और ये ओवरलैप करती हुई नीचे तक जाती है, तो ये यहां कुछ तो हो सकता है, मैं नहीं बोलूंगा नहीं होगा, लेकिन आप सेफ हैं, डेथ नहीं हो सकती। जिसके ये नहीं है और ऐसा गैप है लाइफ में, तो डेथ होने के चांस रहते हैं, बड़ी क्लियर बात है। वहां पे ओवरलैपिंग चाहे इसी लाइन की ऐसे हो जाए, इसी लाइन को ऐसे घुमा के आ जाए, चाहे ये ना होके ये लाइफ लाइन जहां पे कटती है वहां पे अंदर एक अलग से रेखा आ जाए। जनरली इसको मार्स रेखा बोलते हैं, इट कैन बी हेल्पिंग लाइन, हेल्पिंग लाइन बोलोगे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए आगे हम बात करते हैं। ब्रोकन लाइन, ये मैंने ब्रोकन लाइन आपको खराब करवा दिया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर बंदे की खराब हो जाती है, लेकिन बंदा बच जाता है, अंदर मंगल की रेखा होती है। ठीक है, अब ये रेखाएं हैं, अप एंड डाउन लाइन फ्रॉम द लाइफ लाइन। देखिए, कुछ रेखाएं अंदर को जाती हैं, कुछ रेखाएं देखो ये नीचे को आ रही हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो बाहर जाने वाली ऊपर को वर्टिकल लाइन होती हैं, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था पिछली लेसन में, कि वो जो ऊपर को जाने वाली रेखाएं होती है वर्टिकल अपवर्ड लाइन होती हैं, बीच में से निकलती ब्रांच लाइन, वो अच्छी होती हैं। ABC लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम द लाइफ लाइन and going in upward direction indicates special kind of success in the life of and part of life। जहाँ से वो निकलती हैं उस जिंदगी में, उस साल में, जिंदगी के उस मुकाम पे बंदे के स्पेशल उसको सक्सेस मिलती है। डायरेक्शन टू विच माउंट दीज गोज गिव्स क्लू अबाउट द टाइप ऑफ फील्ड ऑफ सक्सेस एंड द पर्सन गेट्स। जो ये बात है कि ये देखो, जिस डायरेक्शन में ये लाइन किस माउंट की तरफ इसका मुंह है, उस फील्ड में सक्सेस मिलती है। जैसे ये है बृहस्पति, धार्मिक फील्ड में या पढ़ाई में सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और यदि ये बी है, ये क्योंकि इंडेक्स फिंगर है, जुपिटर की उंगली है, जुपिटर है, ये पढ़ाई का होता है या डिवाइन का होता है, धार्मिक कामों का होता है,
या रिकॉग्नाइजेशन का है, उसमें सक्सेस मिलती है बंदे को, पढ़ाई में सक्सेस मिलती है ज़्यादा, एजुकेशन में सक्सेस मिलती है। एजुकेशन में ये संतान के लिए भी सर देख सकते हैं। संतान, ये उम्र छोटी है, देखिए आप लाइफ लाइन जब शुरू करोगे ये पढ़ने की उम्र है, इसलिए हम संतान के लिए नहीं लेटर ऑन हो तो देख सकते हैं। अभी ये जहाँ से निकली है इसमें इंसान बड़ी मुश्किल से 15-16 साल का है, 18-20 साल का है, बस यही हो जाएगी। यहाँ तो इतनी ज़िंदगी होगी ना, देखो ये पढ़ना सिखाऊंगा इस लाइन को कितने पढ़ना है। अभी जब यहाँ से निकलेंगे तो ये क्या है, फाइनेंस की तरफ जा रही है, सैटर्न की उंगली है, सैटर्न की, सैटर्न फाइनेंस है, जो सैटर्न है वो फाइनेंस को डील करता है। तो आपको प्रोफेशन में तरक्की मिल सकती है, फाइनेंस आपके पास हो सकता है, बिजनेस है तो आपका बिजनेस बढ़िया चल सकता है, तो ये सैटर्न है। तो ये आगे आ गया सन की उंगली है, यहाँ पे आगे नाम, मान सम्मान, नेम फेम, ये पॉलिटिकल सक्सेस भी हो सकती है, पॉलिटिकल सक्सेस हो सकती है, कैरियर सक्सेस हो सकती है, कैरियर में आप कोई बड़े ऑफिसर बन गए, अधिकारी बन गए, ये कैरियर सक्सेस या पॉलिटिकल सक्सेस बताती है। प्रमोशन होगी आपकी बहुत बढ़िया, अच्छा धन कमा लिया, अच्छा प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया उस ज़िंदगी में। पहले कोई आप छोटी दुकान करते थे, बाद में फैक्ट्री लगा ली, बड़ी शोरूम खोल दिया, जैसे आपका नाम सम्मान बढ़ गया। और ये जो बुध है ये भी कॉमर्स है, इसमें फाइनेंस है, इसमें प्रोफेशन है, इसमें आपकी तरक्की होती है, कोई पेपर छप गया आपका, आप प्रोफेसर हैं, आपकी किताब निकल गई, इस तरीके से आपको कोई धन आ गया, कोई बड़ा धन आ गया, तो इस तरफ से आपको, जैसे ये उंगली बुध की है, मरकरी की है। मरकरी क्या है, मरकरी पैसे का भी कारक है, मरकरी इंटेलिजेंसिया का भी कारक है, मरकरी किताबों का कारक है, मरकरी लेक्चर का कारक है, मरकरी ज्योतिष का कारक है, मरकरी रिसर्च का कारक है। किसी भी तरीके में आपको सक्सेस मिल जाती है। तो यदि किसी की उंगली जा रही है, इधर बंदा सीए की तैयारी कर रहा है, वो तो ग्रेट सक्सेस आपको मिलेगी, सीए बन जाएगा, तो आपको ऐसा देखना है, ठीक है ना। तो DEF लाइन्स गोज टुवर्ड द रिस्ट इंडिकेट्स फिजिकल वीकनेस इन द एज ऑफ लाइफ। ये जो मैंने बताया था कि नीचे जो जा रही है DEF जो लाइन है, ये नीचे वाली अच्छी नहीं होती, ये शुक्र के पर्वत की तरफ घुस रही हैं लाइन्स, ये बताती हैं कि यहाँ पे फिजिकल वीकनेस बंदे को महसूस होगी। जिस जगह F होगी तो थोड़ी अर्ली एज में हो जाएगी, E होगी थोड़ा, और ये D जो है एरिया, ये 50 साल के करीब है, यहाँ पे फिजिकल वीकनेस बंदा महसूस करेगा। तो उसके बाद ये लाइन है, ये देखो दो मुही लाइन है, दो मुही लाइफ लाइन स्प्लिट इन 2 डायरेक्शंस एट द एंड। इफ वन पार्ट गोज टू द माउंट ऑफ मून, ये माउंट ऑफ मून है, उस तरफ आ रही है, एंड अदर गोज टू द माउंट ऑफ वीनस, ये इधर को जा रही है, अंदर को जा रही है। इनको केयरफुली देखो ब्रांच कहाँ जा रही है। ए क्या बताती है, ये अंदर को आ रही है। इफ पार्ट ए इज स्ट्रॉन्गर, पर्सन गोज अब्रॉड बट कम्स बैक। यदि बाहर जाना है तो उसको बोलोगे आप वापस आ जाओगे। इफ बी पार्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द पर्सन गोज अब्रॉड बट डज नॉट कम बैक। सेटल हो जाता है वहाँ पे सेटल हो जाता है कि माउंट ऑफ ल्यूना है, बर्थ प्लेस से दूर लेके जाता है चंद्रमा, ये वहाँ सेटल हो जाता है। और सी है जो अंदर को घुसा हुआ होगा, ये लालची होगा, जीते जी बच्चे को पैसा नहीं देगा। जो ए लाइन है ना, ए लाइन है, ये जीते जी बच्चों को पैसा नहीं देगा। जो बी लाइन है, ये जीते जी दे देगा। यदि दोनों हैं किसी के, ए भी है बी भी है, तो यदि जरूरत होगी तो बच्चे को पैसा जरूर दे देगा। तो ये है